तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 मार्च बुधवार। पहला पाठ योएल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 12 से 18 तक। प्रभु यह कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है, और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तर्पण चढ़ाओगे। सिय्योन पर्वत पर तुर ही बजाओ, उपवास घोषित करो, सभा की बैठक बुलाओ, जनता को इकट्ठा करो। बूढ़ों, बालकों और दूध मुँहे बच्चों को भी बुला लो। दुल्हा और दुल्हन अपना कमरा छोड़कर चले आएं। प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रभु अपनी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों का अपमान ना होने दे, राष्ट्रों में उनका उपहास ना होने दे। गैर यहूदी यह न कहने पाएं कि उनका ईश्वर कहाँ रह गया। तब प्रभु ने अपने देश की सुध ली और अपनी प्रजा को बचा लिया। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 1 से 6 और 16 से 18 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन न करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बाएं हाथ यह न जानने पाए कि तुम्हारा दाएं हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देख सके। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो, अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन कर लेते हैं, जिससे लोग ये समझें कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूं,
वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है ये पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। आज राख बुधवार है। चालीसे का प्रारंभ आज से होता है। आज को हम राख बुधवार कहते हैं क्योंकि गिरजाघरों में आज सर्विसेस यानी मिसा बलिदान के साथ साथ विश्वासियों के माथे पर राख लगाया जाता है और विश्वासियों को याद दिलाया जाता है, सुनो तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 19 में पढ़ेंगे कि ईश्वर ने आदम और हेवा के पाप के बाद उनसे कहा, तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। इस प्रकार चालीसे के प्रारंभ में ही विश्वासियों को यह बताया जाता है कि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। इसीलिए संसार से मुंह मोड़ लो और ईश्वर पर अपना ध्यान आकर्षित करो, ईश्वर पर अपना ध्यान लगाओ। संसार से बढ़कर स्वर्ग के लायक, ईश्वर के राज्य के लायक जीवन जीना शुरू करो। इसलिए आज राख बुधवार को गिरजाघरों में विश्वासियों के माथे पर राख लगाया जाता है और याद दिलाया जाता है कि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। आज के पहले पाठ में जो नबी योएल के ग्रंथ से लिया गया था, प्रभु हमसे कहते हैं, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। पूरी बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर प्रेम है। बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर ने अपने प्रेम से सब कुछ को बनाया है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 और 2 में हम पढ़ेंगे, ईश्वर ने सृष्टि की रचना की और ईश्वर ने देखा और ईश्वर को अच्छा लगा। भले ईश्वर ने भली सृष्टि की रचना की, ईश्वर ने सारी सृष्टि को अच्छा बनाया, लेकिन बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि मनुष्य ने अपने पाप के द्वारा सब कुछ को बिगाड़ दिया है। और जब से मनुष्य ने अपने पाप के द्वारा सब कुछ को बिगाड़ दिया, उस समय से ईश्वर मनुष्य को अपनी ओर बुला रहा है, कह रहा है वापस आओ, तुम्हारा कल्याण वापसी में है। इस्यास अध्याय 30 वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप का मतलब है ईश्वर की ओर वापस लौटना। जिस मार्ग से तुम जा रहे थे वो मार्ग तुम्हारे लिए विनाशकारी है, उसे छोड़कर अनुग्रह और आशीष के मार्ग पर आ जाना। तो वचन कहता है पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। तुम्हारी वापसी में ही तुम्हारी भलाई है। हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में उस सुंदर दृष्टांत में देखते हैं, वह उड़ाऊ पुत्र पिता की संपत्ति का अपना हिस्सा लेकर परदेश जाता है, सब कुछ उड़ा देता है, लेकिन जब वो वापस आता है वो सब कुछ पा लेता है। उसकी वापसी में ही उसका कल्याण था, उसकी भलाई थी। उसी तरह प्रभु कहते हैं वापस आ जाओ। और आज के पहले पाठ में नबी जोएल के द्वारा प्रभु हमें बताते हैं कि हमें कैसे प्रभु के पास वापस आना है। 3-4 बातें बताई गई हैं। पहली बात प्रभु कहते हैं पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। बीमारी से बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए नहीं, बल्कि पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। सारे हृदय से मेरे पास लौट आओ। एक सच्चा हृदय परिवर्तन होने दो। प्रभु कहते हैं पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। दूसरी बात प्रभु कहते हैं उपवास करके मेरे पास लौट आओ। तुम्हारा शरीर तुम्हारे लिए पाप का कारण बना है, उस शरीर को प्रताड़ित करो, उपवास करो। हम पढ़ेंगे नबी योना के ग्रंथ में, नबी योना को निनेवे भेजा गया था। प्रभु ने भेजा यह कहकर कि पश्चाताप का संदेश सुनाओ, क्योंकि निनेवे के लोग पाप में डूब रहे थे और प्रभु उसको नष्ट करना चाहता था। इसीलिए प्रभु ने कहा कि जाओ और उनको पश्चाताप के लिए आह्वान करो। और वहां पर अंत में योना पहुंच जाता है और संदेश सुनाता है।
बाइबल में आप पढ़ेंगे, वचन में आप पढ़ेंगे योना नबी के ग्रंथ में कि योना के वचन को सुनकर लोग ऊपर से लेकर नीचे तक पश्चाताप करने लगे, उपवास करने लगे। जब राजा को पता चला तो राजा ने आदेश दिया, कोई भी मेरे देश में न खाएगा न पिएगा, न जानवर भी, और सभी ईश्वर की दुहाई दो। और ऐसा ही हुआ। पूरे निनवे के लोग, राजा से लेकर रंग तक, सभी लोगों ने उपवास किया और प्रभु की दुहाई दी। नतीजा, जो विपत्ति आने वाली थी वो टल गई। तो प्रभु कहते हैं, उपवास करते हुए मेरे पास लौट आओ। तीसरी बात प्रभु कहते हैं, रोते हुए मेरे पास लौट आओ, शोक मनाते हुए रोते हुए मेरे पास लौट आओ। अपने पापों का एहसास करो और जो गंवाया है, जो किया है, उसके लिए रो रो कर प्रभु के सामने वापस लौट आओ। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 7 में हमें बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। वो नारी जो प्रभु यीशु के पास आती है, पापिनी थी, और यीशु के सामने खड़ी होती है और निशब्द होकर, मौन रहकर अपनी आंसुओं को बहाती है। इतने आंसू बहाती है कि यीशु के दोनों चरण आंसुओं से धुल गए। प्रभु कहते हैं, आंसू बहाओ, रोते हुए, शोक मनाते हुए मेरे पास लौट आओ। चौथी बात जो प्रभु कहते हैं वो यह है, प्रभु कहते हैं तुम अपने वस्त्र को मत फाड़ो बल्कि हृदय फाड़ो। उस जमाने में यहूदी लोग अपने पाप और पश्चाताप को प्रकट करने के लिए अपने वस्त्र को फाड़ डालते थे, पश्चाताप के रूप में वस्त्र फाड़ते थे। प्रभु कहते हैं, तुम कितने वस्त्र फाड़े लेकिन तुम्हारे हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसीलिए वस्त्र फाड़ना बंद करो, हृदय से पश्चाताप करो, हृदय से मेरे पास लौट आओ। नबी योएल के द्वारा प्रभु ने जो संदेश उस समय दिया था, आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है। प्रभु कहते हैं, मेरे पास लौट आओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। तुम्हें सब कुछ वापस मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा एकमात्र कल्याण का उपाय और मार्ग है, मेरे पास लौट आओ। पूरे हृदय से, आंसू बहाते हुए, उपवास करते हुए, सारे हृदय से मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। वास्तव में यह इस 40 काल का भाव है। आगमन काल का भाव था, हे प्रभु आइए, और 40 काल का भाव है, प्रभु हमें पुकारते कहते हैं, मेरे पास लौट आओ। हम प्रभु की आवाज को सुने। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। प्रभु कहते हैं कि तुम अपने धर्म कार्यों को लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना, संसार को प्रसन्न करने के लिए नहीं करना, वरना तुम ईश्वर के प्रतिफल से वंचित रह जाओगे, बल्कि ईश्वर को दिखाने के लिए करना। प्रभु यीशु आज के समाचार में हमें 3 बातें बताते हैं जिसके द्वारा हमारा शुद्धिकरण हो सकता है। ये 3 बातें कौन हैं? पहली बात भिक्षादान, दूसरी बात प्रार्थना और तीसरी बात उपवास। इन तीनों के द्वारा हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। पहला है भिक्षादान, यानी दान देना। दान देने से हम कैसे शुद्ध हो जाएंगे? देखिए, हमारा ये नैसर्गिक स्वभाव है, जन्म से स्वभाव है लेना। सभी लोग लेना पसंद करते हैं, देना कम पसंद करते हैं। ये हमारी आदत है, नैसर्गिक स्वभाव है। बचपन से ही एक बच्चे के हाथ में कुछ दे दीजिए, तुरंत उसको पकड़ लेता है, नन्हा सा बच्चा। और हो सकता है पहले मुंह में डालने की कोशिश करेगा, बड़ा होने पर जेब में डालेगा और बड़ा होने पर बैंक में जमा करेगा। लेकिन हमारी आदत है लेना। जब हम भिक्षादान देते हैं, दान देते हैं, हम अपनी इस आदत और नैसर्गिक स्वभाव के खिलाफ जाते हैं। बार बार इस तरह करने से हमारे अंदर संसार के प्रति, धन के प्रति जो मोह है वो कम हो जाता है। हमारे अंदर तटस्थता आ जाती है, हमारा मोह कम हो जाता है, हमारा शुद्धिकरण होता है। इसीलिए पहला है भिक्षादान। लेकिन प्रभु स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं, जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें।
संसार के लोग दान देते जरूर हैं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए और दिखाते हुए अपना नाम लिख के रखते हैं। फलाने ने इस बिल्डिंग के लिए पैसा दिया है, या वो चाहते हैं कि अपना नाम घोषित किया जाए। बड़ी कमजोरी है मनुष्यों में, उनका नाम घोषित किया जाना चाहिए। ये स्वार्थपूर्ण है, ये हमें शुद्ध नहीं कर सकता है। ये भिक्षादान हमें शुद्ध नहीं कर सकता है। लेकिन प्रभु कहते हैं जब तुम देते हो, तुम्हारा दाहिना हाथ जो दे रहा है तुम्हारे बाएं हाथ को पता ना चले। यानी ऐसे गुप्त रूप से दोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता देखेगा, ना कि संसार के लोग देखेंगे। अगर संसार के लोग देखेंगे तुम्हें संसार से प्रतिफल मिलेगा, स्वर्गीय पिता देखेगा तो स्वर्गीय पिता से प्रतिफल मिलेगा। तो पहला है भिक्षादान। दूसरा है प्रार्थना। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं धीरे धीरे हम पिघलने लगते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं। प्रार्थना का मतलब ही प्रभु के अधीन होना है। जब हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं, हमारे अंदर जो अशुद्धता है धीरे धीरे गलने लगती है। जैसे धूप में बैठने से क्या होता है, आग के पास बैठने से क्या होता है, उसी तरह हमारे अंदर की गंदगी गलने लगती है। यही कारण है कभी कभी प्रार्थना के बाद आपके अंदर दूसरों को क्षमा करने की शक्ति आ जाती है, या प्रार्थना के बाद आपके अंदर की जो मासूमियत है, विशेष करके जो उदासी है वो मिट जाती है। तो हम प्रार्थना के द्वारा अपने आप को शुद्ध करते हैं। जितना हम प्रार्थना में प्रभु के करीब आएंगे उतना हम शुद्ध होते जाएंगे। प्रार्थना एक भट्टी की तरह है, प्रार्थना एक भट्टी की तरह है जिसमें हम शुद्ध हो जाते हैं। प्रभु का सानिध्य हमें शुद्ध करता है। दूसरा है प्रार्थना, लेकिन उसके विषय में भी प्रभु कहते हैं कि ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं जिससे लोग उन्हें देख सके। प्रभु कहते हैं दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना, अपने को दूसरों के सामने पवित्र दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना, आध्यात्मिक रूप से बड़ा दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना, लंबी लंबी प्रार्थना ही नहीं करना, बल्कि तुम एकांत में प्रार्थना करो। प्रभु कहते हैं कि तुम प्रार्थना करते हो तो एकांत में चले जाओ, ताकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो एकांत को भी देखता तुम्हें प्रतिफल देगा। हमारी प्रार्थनाएं, आध्यात्मिक कार्य दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। जहां पे दिखावा आ जाता है तुरंत प्रतिफल कट जाता है, दिखाने के लिए नहीं, ईमानदारी से। इसीलिए यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में उसके वाक्य 24 में प्रभु कहते हैं ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो प्रभु कहते हैं तुम्हारी प्रार्थना दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि ईश्वर की दृष्टि में ईश्वर को दिखाने के लिए होना चाहिए, एकांत में होनी चाहिए। तीसरी बात, उपवास। उपवास के द्वारा हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। हम अपने शारीरिक वासनाओं से निवृत्त हो जाते हैं। उपवास के द्वारा हम अपने शरीर को अपने अधीन करते हैं, शारीरिक आवश्यकताओं को अपने अधीन करते हैं। उपवास शुद्धिकरण के लिए एक बहुत बड़ा मार्ग है। प्रभु यीशु ने स्वयं 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना की। अपने सुसमाचार के कार्य के शुरुआत में 40 दिन और 40 रात अपने आप को शुद्ध करने के लिए, आत्मा से भर जाने के लिए। हम पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 14 में प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना के द्वारा थक गए, कमजोर हो गए, लेकिन वे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गए। तो उपवास के द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं, पवित्र आत्मा से भरे जाते हैं। लेकिन उसके बारे में भी प्रभु कहते हैं ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन कर लेते हैं जिससे लोग ये समझें कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूं वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं बल्कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता को पता चले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये 40 काल हमारे लिए शुद्धिकरण का समय है। इन दिनों हम इन तीनों बातों का पालन करने का प्रयास करें। दान देना, प्रार्थना में समय बिताना, उपवास द्वारा अपने शरीर को अपने अधीन करना। ये 40 काल हमारे लिए अनुग्रह का समय बने, आशीष का समय बने। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, इस 40 काल के लिए। तू हमारा आह्वान करता है कि हम तेरे पास लौट आएं।
हम अपने अपने मार्ग पकड़कर भटक गए हैं प्रभु, हमें तेरे मार्ग पर आने के लिए कृपा देना, तेरी भेड़ें बनने के लिए कृपा देना। तूने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हमें तेरे पीछे चलने के लिए कृपा देना। ये 40 काल हमारे लिए शुद्धिकरण का समय हो, अनुग्रह और आशीष का समय हो। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। वे जहाँ कहीं भी जाएं वहाँ पर तेरी उपस्थिति का एहसास हो, उनके हर कार्य पर तेरी आशीष हो, उनके साथ रहना प्रभु। एक एक पल में वे महसूस करें कि हम यीशु के सानिध्य में जी रहे हैं। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।